वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। हम डिस्कस कर रहे थे आर के मर्टन साहब को। हमने उनके सभी कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट फिनिश कर दिए हैं और कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एडेप्टिव बिहेवियर्स को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, जो हमने पहले एक टेबुलर फॉर्म में देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्टन ऑन डेवियांस एंड एनोमी। तो मैं आपको बता चुका हूँ एज पर मर्टन एनोमी एंड डेवियांस में क्या डिफरेंस है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कैसे डेवियांस एंड कन्फॉर्मिटी इंटर रिलेटेड है या इनमें क्या डिफरेंस है। इस पर भी प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। मर्टन आइडेंटिफाइज 5 मोड्स ऑफ एडेप्टेशन टू दिस सोसाइटल स्ट्रेन। तो सोसाइटल स्ट्रेन की बात है तो वो क्या कही जाती है सोसाइटल स्ट्रेन को? एनोमी। और पर्टिकुलरली ये अमेरिकन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी। कन्फॉर्मिटी, individuals accept both the culturally approved goals and the institutionalized means to achieve them। तो जो इंडिविजुअल हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कैट को और आईएम को। दिस इज द मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन। ये बाय एंड लार्ज पूरी सोसाइटी में देखा जाता है। विजावी इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिटेटिज्म और रिबेलियन। मीन्स इस बिहेवियर को दिखाने वाले या फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है विजावी इनोवेटिव, रिचुअलिस्ट, रिटेटिस्ट और रिबेलियन लोगों के। मर्टन नोट्स हाउएवर दैट इवन दोज हु कन्फॉर्म टू मीन्स माइट नॉट अचीव गोल्स लीडिंग टू अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डेवियांस। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल, आप हैं एक स्टूडेंट और यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी एक रैंक आती है ऐसी कि आप प्रिपेयर कर रहे थे आईएएस के लिए, लेकिन आपको मिल रहा है आईपीएस। अब देखिए, दो क्वालिफाई करना चाह रहे थे तो आपके गोल्स और मीन्स तो हो गए सेटिस्फाई, लेकिन उसमें भी आपको आईएएस नहीं मिला और मिला आईपीएस, तो आप फिर खुद से ही अपने आप को डेविएंट समझने लगेंगे। तो आप सोसाइटी के हिसाब से होंगे कन्फॉर्मिस्ट कि आप जो गोल अचीव करना चाहते थे आपने वो अचीव किया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स के साथ, लेकिन आप खुद में ही आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा चूक गया, तो आप डेविएंट बिहेवियर शो करेंगे। तो ये एग्जाम्पल से पता लगता है कि आप कन्फॉर्मिस्ट भी हैं और डेविएंट भी हैं। फार्मर्स कंसिस्टेंटली प्लांटिंग कॉमर्शियल क्रॉप्स बट नॉट अचीविंग डिजायर्ड रिटर्न्स। तो डिजायर्ड प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं जब, तब हम होपलेस हो जाते हैं। हाल दो सोसाइटी के रिस्पेक्ट में हम कन्फॉर्मिस्ट बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन हम खुद में ही डेविएंट की तरीके से एक्ट करने लगते हैं। तो इस केस में कहा जाएगा सेल्फ डेवियांस। यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे? सेल्फ डेविएंट। और आप सोचेंगे कि मैं क्या अपने ही प्रति क्राइम तो नहीं कमिट कर रहा हूँ, कमिटिंग अ क्राइम अगेंस्ट हिमसेल्फ। मीन्स आपको ये लगने लगेगा क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आईपीएस ज्वाइन किया जाए कि फिर से अब आईएएस के लिए बैठा जाए। ऐसे कुछ थॉट्स आपके लिए आपके मन में आ जाएंगे। आल दो सोसाइटी के लिए आप कन्फॉर्मिस्ट हैं, लेकिन आप खुद में ही डेविएंट अपने आप को समझने लगेंगे। अब एक कमेंट देखिए, डेविएंस इज नॉट अ पर्सनल ट्रेट, रादर इट इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर। ये कोई पर्सनल ट्रेट नहीं है, ये एक प्रकार का बिहेवियर है प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो पर्सनालिटी में, नहीं, कोई पर्सनल ट्रेट नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी में नहीं है या 10 या 5 पर्सनालिटी में नहीं है, ये सभी में है फॉर डिफरेंट रीजंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात मैं क्लियर करना चाहता था आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसको समझ रहे थे पर्सनालिटी ट्रेट की तरीके से, मीन्स पर्सनल लेवल पर सोच रहे थे। ऐसा नहीं है, ये सभी में है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फार्मर्स कंसिस्टेंटली प्लांटिंग कॉमर्शियल क्रॉप्स बट नॉट अचीविंग डिजायर्ड रिटर्न्स। एक फार्मर, उसे रिटर्न तो मिल रहे हैं, रिटर्न तो मिल रहे हैं, मीन्स कन्फॉर्मिस्ट की तरीके से समझ में आ रहा है वो किसी सोसाइटी को, लेकिन डिजायर्ड रिटर्न उसे नहीं समझ में आ रहे हैं। किसान को वो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो कहेगा यार मैंने मेहनत बहुत कम की, शायद कुछ गलत कर लिया, तो उसे लगा गलत, ये गलत की भावना है, तो वो सेल्फ डेविएंट समझ में आएगा। तो जो कन्फॉर्मिस्ट है वो डेविएंट भी है, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब देखिए इनोवेशन। इंडिविजुअल एक्सेप्ट द कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स बट रिजेक्ट और लेक एक्सेस टू लेजिटिमेट मीन्स। ऐसे इंडिविजुअल्स जो गोल्स तो मान रहे हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल या लेजिटिमेट मीन्स हैं उनका एक्सेस उनके पास नहीं है, इस वजह से वो इलेजिटिमेट और नॉवेल मीन्स यूज करते हैं। जैसे किसका? कालीन भैया का सपोर्ट ले लिया। एग्जाम्पल, इंगेजिंग इन ड्रग डीलिंग टू अचीव वेल्थ। तो गोल तो चाहिए वेल्थ वाला, लेकिन ड्रग डीलिंग के साथ। रिचुअलिज्म,
इंडिविजुअल्स अबेंडन और डाउनप्ले द कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स बट रिजिडली अडहेयर टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। गोल भूल जाएंगे और मीन्स पर चिपके रहेंगे। द मीन्स बिकम एन एंड इन देमसेल्फ, और मीन्स को ही वो एंड मान लेते हैं। बोले बढ़िया है, चलने दो, प्रोसेस चल रही है, फाइल चल रही है, बहुत अच्छा। तो आपने देखा रेड टेपिज्म, ऐसा बिहेवियर फॉलो करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? रिचुअलिस्ट। एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेट्स मेटिकुलसली फॉलोइंग रूल्स विदाउट रिगार्ड फॉर द अल्टीमेट पर्पज। तो ये रूल्स फॉलो करते रहते हैं और अल्टीमेट पर्पज क्या है? डिसीजन मेकिंग, वो कहीं छूट जाता है। मीन्स गुड गवर्नेंस, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है, सब चीज़ें फाइल में ही लटकी रहती हैं। और स्टूडेंट स्टडिंग एक्सेसिवली विदाउट अ क्लियर गोल इन माइंड। जैसे आप सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, आपका गोल नहीं है कुछ क्लियर, तो आप सोशलॉजी पढ़ने में ही लगे रहेंगे। आप कहेंगे यही समझ में आ रही है, लेकिन आपका गोल है तो आप फिर थोड़ा टाइम जीएस को भी देंगे। तो गोल ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप मीन्स को वैसे अलाइन करेंगे। रीट्रीटिज्म, इंडिविजुअल्स रिजेक्ट बोथ द कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स एंड द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। तो जो सोसाइटी ने गोल बताए वो भी उन्हें नहीं पसंद, और जो मीन्स बताए वो भी नहीं पसंद। लेकिन पहले पसंद थे, बाद में वो रिट्रीट कर गए, बैक ट्रैक हो लिए, दे विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी, क्योंकि वो विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी हो लिए। एग्जाम्पल, क्रॉनिक एल्कोहलिक्स, ड्रग एडिक्ट्स और एसिडिक्स। अब समझिए, अल्कोहलिक्स हैं, जब ये अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे थे, उससे पहले ये नॉर्मल एक सिटीजन की तरीके से रहते होंगे अमेरिका में। लेकिन बाद में जब इन्होंने अल्कोहल कंज्यूम यूज किया या अल्कोहल कंज्यूम किया, तो फिर वो बैक ट्रैक हो लिए। रिबेलियन, इंडिविजुअल रिजेक्ट बोथ द एग्जिस्टिंग गोल्स एंड मीन्स। तो एग्जिस्टिंग गोल्स और मीन्स को ये रिजेक्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग। लेकिन बाद में ये क्या कर रहे हैं? न्यू मीन्स भी बना रहे हैं। तो आपको दो कीवर्ड यहाँ पे मिल गए, एग्जिस्टिंग और न्यू। तो गोल्स एंड मीन्स तो मान रहे हैं, लेकिन क्या मान रहे हैं? एग्जिस्टिंग नहीं मान रहे, और मान कौन से रहे हैं? न्यू, अपने बनाए हुए। दे एम टू क्रिएट अ न्यू सोशल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और रिवोल्यूशनरीज। अब आप कहेंगे सर, अमेरिका में ऐसा क्या था जो मर्टन को ये थ्योरी देनी पड़ गई? तो 1930s एंड 40s का जो दौर है अमेरिका में, वहाँ पर क्या है? ग्रेट डिप्रेशन का दौर है। और ये जो टाइम पीरियड है, ये वर्ल्ड वार 1 और 2 के बीच का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आई, जबकि अमेरिका जानी क्या जाती थी सोसाइटी के रूप में? मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी। पॉवर्टी कम है वहाँ पर, इक्वलिटी है। और मान लिया कोई व्यक्ति इंडिया से माइग्रेट होकर यूएसए जा रहा है, उसे रियलिटी में क्या दिख रहा है? इनइक्वलिटी। तो गोल्स उसने देखे ये वाले, उसके पास मीन्स दिख नहीं रहे, तो फिर वो वहाँ पहुँच के क्या हो जाता है? डेविएंट बिहेवियर शो करने लगता है। तो इसी की स्टडी कर रहे थे कौन? मर्टन साहब। इतना डेविएंट बिहेवियर अमेरिका में क्यों दिख रहा है? मर्टन डेवियांस वर्सेस मार्क्सियन एलियनेशन। अब इसको पॉइंट फॉर्म में देखते हैं, या इसको आप मर्ज कर लीजिएगा तो पैराग्राफ फॉर्म बन जाएगा। डेवियांस या कहिए एनोमी इज यूनिवर्सल टू ऑल सोशल स्ट्रक्चर वाइल एलिनेशन इज स्पेसिफिक टू कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो मर्टन कह रहे हैं ये सब जगह है, हर सोशल स्ट्रक्चर में आपको एनोमी दिख जाएगी, और जिस कारण डेवियांट बिहेवियर दिख जाता है। जबकि मार्क्स कह रहे हैं इनका जो एलिनेशन है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलता है। एनोमी arises from a mismatch between means and goals. Alienation stems from exploitation of worker. तो आपकी बात है गोल्स और मीन्स के बीच के गैप की, और ये कह रहे हैं वर्कर के एक्सप्लॉइटेशन के कारण एलिनेशन होता है। अभी हम मार्क्स पढ़ेंगे तो ये इन डिटेल पढ़ा जाएगा। सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं? फॉर एनोमी द सॉल्यूशन इज टू बेटर कनेक्ट मीन्स टू गोल्स, फॉर एलिनेशन इट इज रिवॉल्यूशन। तो मर्टन साहब कह रहे हैं मीन्स और गोल्स को मैच कर दीजिए, एनोमी हट जाएगी। लेकिन एलिनेशन के लिए मार्क्स क्या कह रहे हैं? नहीं, रिवॉल्यूशन होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, तब ये सब चीजें हटेंगी। एनोमी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो मॉडर्न कह रहे हैं एनोमी सोशल स्ट्रक्चर की वजह से है, मींस स्ट्रक्चरल जब स्ट्रेन होता है तब एनोमी देखने को मिलती है, और मार्क्स कह रहे हैं कि ये क्लास की वजह से है। अब देखिए मर्टन्स एनोमी वर्सेस डर्कहाइम्स एनोमी। डर्कहाइम, एनोमी इज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस और डीरेगुलेशन इन अ सोसाइटी ऑफन ड्यू टू रैपिड सोशल चेंज। तो ये जो एनोमी देख पा रहे हैं सोसाइटी में, ये रैपिड सोशल चेंज की वजह से देख पा रहे हैं, लीडिंग टू इंडिविजुअल डिसओरिएंटेशन एंड लेक ऑफ मोरल गाइडेंस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिसओरिएंट हो जाता है सोसाइटी के जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है या मोरल गाइडेंस है। मीन्स इंडिविजुअल एक जो होता है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से डिरेल हो जाता है इन डर्कहाइम्स एनोमी। इट इज प्राइमरीली एन इंडिविजुअल्स फेलियर टू कन्फर्म द कलेक्टिव कंसाइंस। तो डर्कहाइम के एनोमी में एक इंडिविजुअल के फेलियर को भी समझा जाता है। मीन्स ये इंडिविजुअल फेलियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वह कलेक्टिव कंसाइंस को समझ नहीं पाता या समाज कलेक्टिव कंसाइंस प्रोवाइड करा नहीं पाता है। दोनों एक ही बात है।
मर्टन, एनोमी इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। तो स्ट्रक्चरल मिसमैच है, मीन्स गोल्स और मीन्स के बीच मिसमैच है। ए डिसजंक्शन बिटवीन कल्चरली प्रिस्क्राइब्ड गोल्स कैग एंड द सोशली स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज टू अचीव देम, मीन्स लेजिटिमेट मीन्स और कैग के बीच एक गैप है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल की ऐसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, ये सोशल स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि डखाइम थोड़ा सा इंडिविजुअल पर भी फोकस कर देते हैं। लीडिंग इंडिविजुअल्स टू अडाप्ट इन वेरियस वेज, सम ऑफ विच आर डेविएंट। तो 5 वेज बताए थे, 5 वेज बताए थे, 5 बिहेवियर बताए थे इन्होंने, तो कहा था इसमें सम ऑफ विच आर डेविएंट। तो लगभग 4 तो डेविएंट फुल्ली हैं, और जो कन्फर्मिस्ट हैं वो भी डेविएंट कहे जाते हैं, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ये तो रही मर्टन साहब की पूरी थ्योरी। मर्टन ऑन साइंस कूडोस टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर में इसको विजिट कर लीजिएगा। एक बार जल्दी से जिस्ट समझ लेते हैं मर्टन का। ये आप अपनी बुक में अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बुक में लिखा नहीं है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी इज क्वाइट इलास्टिक। तो ये क्वाइट इलास्टिक है, एज इट एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ साइकिक डेप्रीवेशन। इट फर्दर अकाउंट्स फॉर द एम्बिशन ऑफ एन एक्टर टू सीक स्टेटस चेंज। तो सोशल मोबिलिटी भी रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से पढ़ी जा सकती है, सोशल मोबिलिटी एंड द करस्पॉन्डिंग behavior modification. The theory also explains processes such as social mobility, resocialization, and the condition of marginal man. Thus, a relatively small concept derived from empirical facts can effectively explain diversified social realities. By rejecting grand and mega theories in sociology, Merton emphasizes the adequacy of middle range theories. तो middle range theory की बात कर रहे हैं in sociological research. According to Merton, the best theory is one that emerges from empirical facts. तो empirical facts के आधार पर एक best theory बनाई जा सकती है as per Merton, and possesses the capacity to explain social phenomena in a systematic and organized manner. ना कि ये grand theory जैसा कि पार्सन्स कह रहे हैं। ये तो अगर आपको रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के बारे में लिखने को आए तो एक ये पूरा जिस्ट बता दिया मैंने। ऐसे ही डेवियांस का देखते हैं। Reference Merton's theory of deviance provides a new sociological insight by arguing that deviants are not a distinct group standing in opposition to conformist. तो सबसे पहले आप एग्जामिनर को क्लियर करिएगा, डेविएंट मतलब ये नहीं है एंटी कन्फॉर्मिस्ट, नहीं, कोई एंटी और प्रो वाली बात नहीं है। रादर डेविएंस इज ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर, और ये कोई इंडिविजुअल से भी अटैच नहीं है कि डेविएंट कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है। डेविएंट हम सभी हैं, तो ये अपने बिहेवियर में है, ना कि हम हैं डेविएंट। इंडिविजुअल मैनिफेस्ट डेविएंट बिहेवियर, इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, बिहेवियर, एज अ रिएक्शन टू द सोशल सिचुएशन इन विच दे आर प्लेस्ड। तो सोशल सिचुएशंस की वजह से वो डेविएंट बिहेवियर शो कर रहे हैं अकेला। जैसे अमेरिका में जो गया, वो क्या गया, वो तो सोच के गया कि कुछ उसका भला होगा, या जो भी अमेरिकन वहां पर थे उस दौर में, तो उन्हें लग रहा था कि हमारा भला होगा, लेकिन फिर उन्होंने डेविएंट बिहेवियर शो किया, क्योंकि वो करते ही क्या, मरता क्या ना करता वाली कहानी। मर्टन explains deviant behavior in relation to individuals' commitment to culturally prescribed goals and institutionalized means of achieving them. According to him, deviance is not merely a product of faulty socialization. तो deviant behavior अगर कोई शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं उसे कुछ सिखाया नहीं गया, ऐसा नहीं है। Instead, it emerges from the structural contradiction between cultural ideology and unequal access to legitimate opportunities. ये करें, अगर कोई deviant behavior शो कर रहा है तो आप समझ जाइए कि उसे मौका नहीं मिला है, या उसके जो गोल्स हैं और सोसाइटी ने जो उसे मीन्स दिए हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, मीन्स इनइक्वलिटी की वजह से वह डेविएंट बना है, या स्ट्रक्चरल स्ट्रेन की वजह से वो डेविएंट बिहेवियर शो कर रहा है। He formulated this theory in the context of 1930s and 40s American society, where a large number of individuals exhibited deviant behavior due to structural strain. तो deviant behavior है structural strain की वजह से, ना कि पार्टी सोशलाइजेशन की वजह से। ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। अराइजिंग फ्रॉम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो उस समय 1930s और 40s में क्या था, इसके आफ्टर इफेक्ट दिख रहे थे। दस डेवियांस हैज अ स्ट्रक्चरल करेक्टर एज इट इज रूटेड इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये गैप ऑफ गोल्स एंड मीन्स की वजह से है, इसलिए ये स्ट्रक्चर की वजह से है, ये कह रहे हैं मर्टन। While deviant acts are performed by individuals, the structure of deviance is shaped by systemic inequalities. तो ये कह रहे हैं एक्ट तो शायद इंडिविजुअल कर दे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डेविएंट एक्ट का, ये जो आपने 5 प्रकार के बिहेवियर देखे, ये तो इस सिस्टमिक इनइक्वलिटीज की वजह से हैं। इन कंक्लूजन, मर्टन एडवोकेट्स मिडिल रेंज थ्योरीज सच एज डेविएंस, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी एंड रोल और सेट या रोल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस व्हिच कैन बी एम्पिरिकली टेस्टेड and applied to diverse social situation.
His social approach emphasizes a balanced relationship between theory and empirical fact. इसीलिए इनकी थ्योरी को कहा जाता है मिडिल रेंज थ्योरी, क्योंकि ये फैक्ट और थ्योरी में बैलेंस बनाकर चलते हैं, मिडिल रेंज थ्योरी। तो ये तो बात रही मर्टन साहब की। अब कुछ 3 टॉपिक बचे हुए हैं आर के मर्टन में, जो हमने डेलिबरेटली कंप्लीट नहीं किए थे। मैंने कहा था सबसे लास्ट में कंप्लीट कराऊंगा। वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, पिग्मेलियन इफेक्ट और मैथ्यू इफेक्ट। देखते हैं इनका क्या स्कोप है सोशलॉजी में और डिफरेंट सोशल स्कॉलर इन इफेक्ट्स के बारे में क्या बोल रहे हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, दिस टर्म वाज गिवन बाय मर्टन, ऑल्दो इट इज नॉट इन यूपीएससी सिलेबस, समथिंग इज स्टेटेड एंड इट हैपेंस। मर्टन साहब कहते हैं कि आप कुछ चीज होती हुई देख रहे हैं, मान लीजिए आप कोई चीज होती हुई देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे आप तो आप समझेंगे कि ऐसा एज्यूम किया गया था पहले, ऑल्दो रियलिटी नहीं थी लेकिन एज्यूम कर लिया गया था और इस एजम्पशन के कारण ये रियलिटी दिखने लगी। अभी आपको पूरे क्लियर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। चाइल्ड क्लासिफाइड और ग्रेडेड एज केयरलेस, एक बच्चा स्कूल में केयरलेस बोला जाता है ड्यू टू कंटिन्यूअस टॉन्ट्स बाई टीचर। तो अब समझिए, टीचर लगातार उस बच्चे को केयरलेस बोलते हैं तो वो केयरलेस बन जाता है। मीन्स पहले आपने देखा क्या है केयरलेस चाइल्ड, रियलिटी आपको दिखी केयरलेस चाइल्ड। इसके पहले आप चलें, अब मर्टन क्या करें, इसके पहले देखिए, तो इसके पहले क्या देखिए कि किसी ने इसको लगातार केयरलेस बोला हो तो ये केयरलेस बन गया। तो ये कह रहे हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मीन्स जैसा आप बोलने लगेंगे या एज्यूम करने लगेंगे वैसा ही होने लगेगा। रिलेट दिस टॉपिक विद रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। अब सोशलॉजी में आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से रिलेट करिए। मीन्स एक सोशल ग्रुप को बहुत उच्च कोटि का बोला जाने लगा होगा तो वो उस तरीके से देखा बनने लगा, तो कहा जाता है ब्राह्मणों को लगातार उच्च कोटि का बोला गया या एज्यूम किया गया तो फिर वो बनते भी चले गए। अगर ये इंडियन सोसाइटी में लगाए इन एन इंटरैक्टिव सेशन, अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर से दे रहा हूँ जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के द्वारा दिया गया। रायसीना डायलॉग हो रहा था, जयशंकर रिप्लाइंग टू अ क्वेश्चन ऑन मॉस्कोज ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी विद बीजिंग। क्या हुआ, रसिया और बीजिंग या चाइना आपस में प्रॉक्सिमिटी दिखाने लगे। तो इस कंटेक्स्ट में ये बोल रहे हैं कौन, जयशंकर साहब, सेड इट मेक्स सेंस टू गिव रसिया मल्टीपल ऑप्शंस। ये कह रहे हैं रसिया अगर एंगेज हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं, उसके पास भी ऑप्शंस होने चाहिए, एंड दैट रेल रोडिंग इट इनटू अ सिंगल ऑप्शन एंड क्रिटिसाइजिंग इट फॉर दैट वुड बी लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब ये कह रहे हैं कि आप अगर उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे कि अगर चाइना के साथ उसको नहीं जाना है, चाइना के साथ उसको नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो चाइना के साथ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, लोग अगर बोलने लगेंगे तो होने लगेगा। आल्दो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नहीं थी, ये सेल्फ निगेटिंग प्रोफेसी कहा जाएगा कि जो हम कहने लगते हैं उसके अपोजिट होता है। जैसे हम अगर कहने लगें कि रसिया को चाइना के साथ नहीं जाना चाहिए तो रसिया सोचेगा चलिए इंडिया अब प्रेशर बना रहा है तो हम उसके साथ हो जाते हैं। तो ये थी सेल्फ निगेटिंग प्रोफेसी, लेकिन शायद वो उसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बोल दिए। अब देखते हैं द कोर आइडिया स्टेमिंग फ्रॉम W.I. थॉमस, और ये इन्होंने लिया है थॉमस थ्योरम से। कंसेप्ट जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का लिया गया वो थॉमस थ्योरम से लिया गया। व्हेन यू डिफाइन समथिंग एज रियल, आप किसी को रियल मान लीजिए, इट इज रियल इन इट्स कंसिक्वेंसेस, तो ये कंसिक्वेंसेस में भी रियल दिखने लगता है, हो जाता है। इट इज दैट अ बिलीफ और एक्सपेक्टेशन इवन इफ इनिशियली फॉल्स, तो अगर शुरुआत में फॉल्स भी है लेकिन बाद में ट्रू हो जाता है। कैन बिकम ट्रू बिकॉज ऑफ द एक्शंस इट इंस्पायर्स, जैसे कोई चीज आपने फॉल्स एज्यूम कर ली लेकिन बाद में वो ट्रू हो जाती है। एक और इफेक्ट देखते हैं, पिग्मेलियन इफेक्ट। ये क्या है, ये पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। एजुकेशन सिस्टम ये कुछ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा है लेकिन पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम के केस में बोला जाता है। अ स्पेसिफिक एग्जांपल इन एजुकेशन, पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, वेयर आर टीचर्स हाई एक्सपेक्टेशन फॉर अ स्टूडेंट लेबलिंग देम एज ब्राइट लीड दैट स्टूडेंट टू डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, वर्क हार्डर एंड अचीव बेटर ग्रेड्स। मीन्स जो बच्चा अच्छा करता है तो टीचर उससे एक्सपेक्ट भी अच्छा करता है तो वो और अच्छा बन जाता है। जबकि एक बच्चा जो बॉर्डर लाइन पे रहता है जिसके 100 में से 33 नंबर आते हैं हर बार और उसके अगर 34 भी आ जाएं तो टीचर उससे एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो टीचर कहता है ठीक ही है, ये हमेशा 33 लाता रहा, 34 आ गए तो क्या इसने अच्छा कर लिया। जबकि अगर एक 100 में 100 लाने वाले बच्चे के 99 आ जाए तो टीचर कहता है बहुत बुरा हो गया।
तो इसलिए टीचर के एक्सपेक्टेशन से ही वो जो अच्छा बच्चा है वो और अच्छा बनता चला जाता है। अब देखिए कैसे एजुकेशन सिस्टम में इनइक्वलिटी कंसंट्रेट हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को एक तरीके से एज्यूम कर लिया गया। कन्वर्सली, लेबलिंग अ स्टूडेंट फेलियर कैन डिस्करेज देम लीडिंग टू पुअर परफॉर्मेंस। तो अब एक स्टूडेंट को आप लेबल कर देंगे तो फिर वो उसको पुअर लेबल कर दें तो वो पुअर परफॉर्मेंस करेगा ही। वो कहेगा मुझसे किसी को आस ही नहीं है, तो ठीक ही है, 33 लाते रहिए और काम चलता रहेगा। दिस इलस्ट्रेट्स हाउ इनइक्वालिटी, देखिए फोकस करिए, सोशलॉजी में ये कहाँ लगेगा, जहां कहीं भी आपको इनइक्वालिटी दिख रही है आप वहां लगा दीजिए कंसेप्ट को। कैन बी रीइंफोर्स्ड इन एजुकेशनल सेटिंग, और पर्टिकुलरली एजुकेशन सेटिंग में इनइक्वालिटी रीइंफोर्स हो रही है इस पिग्मेलियन इफेक्ट के कारण, ऑफन बेस्ड ऑन प्री कंसीव्ड नोशंस। और ये क्यों हो रही है इनइक्वालिटी कंसंट्रेट? प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से। अच्छे को अच्छा मान लिया जाता है, बुरे को बुरा मान लिया जाता है, रिलेटेड टू क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, कास्ट और रेस। एग्जाम्पल, अ वाइट स्टूडेंट बीइंग परसीव्ड एज मोर इंटेलेक्चुअली कैपेबल देन ब्लैक स्टूडेंट। अगर आप वाइट स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअली कैपेबल कहने लगेंगे तो वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कराते रहते हैं। सोशलॉजिस्ट रॉबर्ट मर्टन फॉर्मलाइज द कंसेप्ट हाईलाइटिंग हाउ प्रेडिक्शंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिंग अबाउट देयर ऑन फुलफिलमेंट। तो पिग्मेलियन इफेक्ट को ही फॉर्मलाइज किया सोशलॉजी में आर के मर्टन साहब ने थ्रू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, और उन्होंने बताया कि आपका शुरुआत के जो एजम्पशन है वो कैसे एक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, किसके? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के एग्जांपल्स। अगर एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा और बियॉन्ड चलें या एजुकेशन सिस्टम के एग्जांपल्स हटा लें तो देखते हैं बैंक रन्स। आप समझ जाइए आपकी सिटी में एक कोई बैंक है और पूरे सिटी के अकाउंट्स उसी में है, और एक र्यूमर उठ जाए पूरे सिटी में कि बैंक के पास पैसा नहीं रहा, तो आप देखिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी और लोग उस बैंक से पैसा निकालने लगेंगे। और जबकि वो र्यूमर था, गलत था, लेकिन क्योंकि लोगों ने फिर पैसा निकाल लिया उससे तो बैंक कोलैप्स कर जाएगी। तो ये एक बैंक का एग्जांपल है कि एक र्यूमर कैसे बैंक कोलैप्स में हेल्प करता है। मीन्स अगर बैंक कोलैप्स हो रही है तो एक एजम्पशन के कारण हो रही है, तो आप अगर बैंक कोलैप्स को स्टडी करें तो उसके पीछे एजम्पशन या र्यूमर को भी देखें। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, ऐसे ही आपने स्टॉक मार्केट में देखा कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर कुछ प्रिडिक्ट कर देता है, चाहे वो शॉर्ट सेल करने के लिए प्रिडिक्ट कर रहा है, फॉल्स प्रिडिक्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है या रैली ले लेता है। प्लेसिबो इफेक्ट आपने मेडिकल इंडस्ट्री में देखा कि एक पेशेंट को डमी मेडिसिन दी जाती है, मीन्स उसमें कुछ भी केमिकल नहीं होते हैं, पाउडर के फॉर्म में ओनली कैल्शियम का पाउडर दे दिया जाता है और उससे कह दिया जाता है इस दवाई से आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर थोड़ा सा उसको ये कह देता है ये दवाई बहुत अच्छी है और इससे आप 100% ठीक हो जाएंगे। तो आपने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स उस डमी मेडिसिन से सही हो गए। क्यों सही हो गए? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ए बिलीफ, एक एजम्पशन, पेशेंट ने मान लिया कि डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी है, आल दो दवाई बेकार ही थी, दवाई में कुछ था ही नहीं, बस कैल्शियम का पाउडर था, तो ट्रीटमेंट विल वर्क। तो फॉल्स एजम्पशन के आधार पर रिजल्ट दिखने लगे। मोरल पैनिक्स, ये स्टानले कोहेन का कंसेप्ट है। ये क्या, इसको मीडिया एग्जैजरेशन के केस में अप्लाई कर रहे हैं। मीडिया एग्जैजरेशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर्स, एग्जांपल, अ लोकल conflict between religious group can create widespread societal fear leading to a self-fulfilling prophecy। अब जैसे कहीं पत्थर चल जाएं दो कम्युनिटी के बीच, तो मीडिया उसको एग्जैजरेट कर देगी और इतना एग्जैजरेशन हो जाएगा कि पता लगे पूरे स्टेट में दंगे हो जाए। तो मोरल पैनिक्स का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इस्लामोफोबिया के केस में, कैसे मीडिया एग्जैजरेट करती है इस्लामोफोबिया को और फिर लोग उससे डरने भी लगते हैं। सेल्फ नेगेटिंग प्रोफेसी का एग्जाम्पल मैंने पहले दिया आपको। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हम जैसा प्रिडिक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है। ये किस केस में होता है? आप मान लीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी प्रिडिक्ट कर रही है एक वॉर होगा। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों ने प्रिडिक्ट किया कि वॉर होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो क्या होगा? दोनों देश के फिर डिप्लोमेट्स आपस में टॉक स्टार्ट कर देंगे। तो प्रिडिक्ट तो किया लेकिन उसकी वजह से टॉक स्टार्ट हो गई और फिर वॉर टल गया। तो मीन्स प्रिडिक्शन की वजह से कुछ एक्ट होना रुक गया, तो उसको कह दिया था सेल्फ नेगेटिंग प्रोफेसी। द अपोजिट कंसेप्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, वेयर अ प्रेडिक्शन कॉजेस एक्शंस दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग ट्रू। तो इसको ट्रू होने से रोक देता है एक प्रिडिक्शन। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सेल्फ नेगेटिंग प्रोफेसी, मैथ्यू इफेक्ट सोशलॉजी में कैसे लग सकते हैं? सोशलॉजिस्ट वाइडली यूज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टू एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, deviant behavior and the impact of stereotypes, recognizing that a belief
इवन ए फॉल्स प्रोफाउंडली शेप बिहेवियर। तो एक बिलीफ की वजह से बिहेवियर हो जाता है जिससे सोशल रियलिटी बदल जाती है। मैथ्यू इफेक्ट, ये पर्टिकुलरली मर्टन साहब ने बताया था साइंस के रिस्पेक्ट। मर्टन साहब ने ये जो कमेंट किया था साइंस के रिस्पेक्ट में किया था। पढ़ते हैं क्या है। दिस कंसेप्ट समराइज्ड एज द रिचर गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर। मीन्स अगर आप समझें इस कंसेप्ट में ये कहा गया है कि इनइक्वलिटी और ज़्यादा वाइडन हो जाती है धीरे धीरे। कैसे? डिस्क्राइब्स अ फिनोमेना ऑफ क्यूमुलेटिव एडवांटेज। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, दो मोमो शॉप्स लगी हैं आसपास और आपने देखा एक मोमो शॉप के पास ज़्यादा भीड़ है और एक मोमो शॉप के पास एक या दो लोग खड़े हैं और एक दूसरी मोमो शॉप जिसके पास ज़्यादा भीड़ है उसके पास 10 या 15 लोग खड़े हुए। तो आप पहली बार मोमो खाने गए उस लेन में या उस रोड पर, तो आप किस शॉप को प्रेफर करेंगे? अगर आपके पास टाइम है तो आप कहेंगे यार इस पे ज़्यादा भीड़ है, क्या पता बहुत अच्छे बनाता हो, चलो इस पे ही खा लेते हैं। तो आप देखिए जो जिसके पास पहले से ही ज़्यादा भीड़ थी उसको और कस्टमर्स मिल जाएंगे, मीन्स जिसके पास नहीं है उसे कम मिलेंगे और जिसके पास पहले से ही ज़्यादा है उसे और कस्टमर मिल जाएंगे, मीन्स इनइक्वलिटी हो जाएगी वाइडन। ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बता दिया। आप पूरे मार्केट में जाइए, आप देखेंगे जो दुकान ज़्यादा चलती है वो और ज़्यादा चलेगी और जो कम चलती है वो थोड़ी कम चलेगी। ऐसे ही आप पढ़ने वाले स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में देखिए या सक्सेसफुल स्टूडेंट के इसमें देखिए, जो स्टूडेंट सक्सेस होते रहते हैं तो उन्हें सक्सेस जल्दी मिलती रहती है, जबकि जो फेल होते रहते हैं तो उन्हें फेलियर ही मिलते रहते हैं। तो ये लेकिन मैथ्यू इफेक्ट मर्टन साहब साइंस के केस में बता रहे हैं। क्या? दोज हु ऑलरेडी पजेसेस एडवांटेज, एग्जाम्पल फेम, स्टेटस और वेल्थ, टेंड टू एक्यूमुलेट मोर while those lacking advantages fall further behind। क्या होता है साइंस में लोड किसका लिया जाता है? एक स्टूडेंट जिसके पास एक नॉलेज, एक फिजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, एक स्टूडेंट है मान लीजिए, और एक नोबेल लॉरिएट, लगभग नॉलेज एक ही जैसी है लेकिन इसको क्या है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और वो स्टूडेंट जो 20 या 25 साल का है लेकिन इससे ज़्यादा ही नॉलेज है। आप बताइए किसको समाज लोड लेगा या किससे समाज इंटरेक्ट ज़्यादा करेगा या किससे समाज लेजिटिमेसी गेन करना चाहेगा? तो आप कहेंगे सर नोबेल लॉरिएट। तो नोबेल लॉरिएट क्यों पूछा जा रहा है ज़्यादा? क्योंकि उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है या क्यूमुलेटिव एडवांटेज है, उसे एक पुरस्कार मिल गया। इसलिए इंडिविजुअल और ग्रुप्स विद एग्जिस्टिंग एडवांटेज, तो एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस हैं लाइक बिलोंगिंग टू अ प्रोमिनेंट फैमिली इन एक्टिंग और ए renowned प्रोफेसर हैविंग डिग्रीज एंड रिकॉग्निशन गेन फर्दर बेनिफिट्स। तो जिसके पास पहले से है उसे और ज़्यादा मिलता जाता है, मीन्स इनइक्वलिटी और वाइडन होती जाती है। एग्जाम्पल आप देखिए, एक्टर्स फ्रॉम द कपूर फैमिली इन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम देयर लीनिएज गेनिंग पॉपुलरिटी मोर इजिली। तो आप एक कपूर फैमिली का न्यूकमर है और एक थे सुशांत राजपूत, तो सुशांत सिंह राजपूत को लेजिटिमेसी गेन करने में टाइम लग गया, जबकि कपूर फैमिली के जो चिल्ड्रन होते हैं वो जल्दी से इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, जल्दी से सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं आप मैथ्यू इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं सोशल रियलिटी में। ऐसे ही एकेडमिक क्रेडिट की बात है कि लोड समाज नोबेल लॉरिएट का ज़्यादा लेता है विजावी स्टूडेंट। इनइक्वलिटी रिप्रोडक्शन, द मैथ्यू इफेक्ट सिमिलर टू द पिग्मेलियन इफेक्ट एक्सप्लेन्स हाउ एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज आर रीइंफोर्स्ड एंड रीप्रोड्यूस्ड। तो कैसे इनइक्वलिटी रीइंफोर्स होती हैं और रिप्रोड्यूस हो जाती हैं, इंक्लूडिंग विद इन द एजुकेशन सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो सब में ही ये होता है, चाहे एजुकेशन सिस्टम देखिए, चाहे इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री देखिए, इवन साइंस में देखिए, आपको ये इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया आर के मर्टन साहब को। अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स को। बहुत अच्छे थ्योरिस्ट हैं, इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, वो समझ नहीं पाते ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी जैसे भी लिख रहे हैं और एक पॉजिटिविस्ट जैसे भी लिखते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पार्ट पॉजिटिविस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप प्रीवियस सभी लेक्चर्स रिवाइज करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, इससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।